आवाज आवाज आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो भी आ जाएगी अभी तो। ठीक है, तो आप लोगों को भाई ये स्पेशल विशेस के लिए वीडियो बनाई जा रही है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, हमारी तरफ से, स्पेशली मेरी तरफ से, बाकी सारे टीचर्स से आप लोग अभी मिलेंगे और बताएंगे। तो मैं तो सिर्फ एक या दो बात आपको बता देता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि देखो इंग्लिश जो है ना एक ऐसा फैक्टर है आपके लिए कि ये इधर भी है और ये यही इधर भी है। ठीक है, ये एक ऐसा अनोखा पेपर है जिसमें एक ही इंग्लिश का एग्जाम, और वो दोनों तरफ मैटर करता है आप लोगों के लिए। तो इस 20 मार्क्स को एक्चुअल में देखो, अब मैं, खैर पेपर में कल क्या होगा वो तो अब समय ही बताएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अनसर्टेनिटी रहती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। ठीक है, हम नहीं जानते क्या है, बट जो अभी तक का रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, अभी तक का ये रहा है कि या तो इधर एक्स में या तो रहा है मैथ्स स्टफ या रही है फिजिक्स स्टफ। इधर रागा ही दर्द दिया है जब भी दिया आपको, या तो रीजनिंग या फिर जो भी एक्स वाई जेड मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस है ना। इंग्लिश हमेशा से ही ऐसी रही है अभी तक की, आई डोंट नो कल क्या होने वाला है। ठीक है, कि उसने साथ एक्स का भी दिया है और वाई का भी दिया है। ठीक है, तो इस चीज को स्पेशल अपने माइंड में लेके चलना कि जब आपको ऐसा, और एक ना एक पोर्शन टफ होता ही होता है क्योंकि पूरा पेपर तो आसान नहीं हो सकता, तो एक पोर्शन आपका टफ रहेगा रहेगा, इस बात को अपने दिमाग में रखो। तो जब एक पोर्शन टफ रहेगा, ये बात आपको पता है, तो इंग्लिश को उठाना बहुत जरूरी है। तो इसमें बहुत ही केयरफुल रहे, क्योंकि इसमें 15 प्लस आए हुए मार्क्स आपको आराम से उठा के ले जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब जैसे पेपर पिछली बार फिजिक्स और मैथ्स का बहुत टफ आ गया, बहुत टफ आ गया, तो मेरिट बहुत नीचे आ गई। ठीक है, अब सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? पहली मीटिंग वालों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड मीटिंग वालों को। तो अपने आप को कैसे बचाएं आप इस चीज से, स्पेशली फर्स्ट मीटिंग वालों, क्योंकि एनालिसिस होने के तुरंत बाद पता चल जाता है बाकी बच्चों को क्या होने वाला है, क्या हो गया बाहर। ठीक है ना, पता चल जाता है। तो फर्स्ट मीटिंग वाले अपने आप को क्या करेंगे, वो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि पता चल जाता है कि पेपर में टफ क्या चीज आ रही है। तो पूरा अटेम्प्ट करने का उसको ईगो पे ना लें कि भैया ये मैं पूरा का पूरा जाऊंगा, जैसे फिजिक्स में बच्चे 25 में से 25 को बोला ये करूंगा, जबकि वहां जो 15 भी पॉजिटिव कर गया वो ज्यादा बेहतर था। मैथ्स में भी यही, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, 15-15 दोनों में कर रहा था तो 30 क्वेश्चन यहां से ले रहा था, और बाकी मैथ्स, सॉरी इंग्लिश में उठा रहा था तो बहुत दूर जा रहा था, लेकिन बच्चे पे 30 भी नहीं ला पाए, 29 जो भी मेरिट थी। तो इस चीज को कहीं ना कहीं पेपर को देख के समझ में आ जाता है, तो वहां उसको ये नहीं लेना कि मैं पूरे आउट ऑफ आउट करूंगा। आउट ऑफ आउट करने के लिए वो नहीं देगा, क्योंकि ये गारंटी है कुछ ना कुछ तो वो उठाएगा, चाहे रागा उठाए चाहे इंग्लिश उठाए। इंग्लिश उठा दी तो फिर तो दोनों में टक्कर, दोनों एक्स को भी लगेगी वाई को भी लगेगी, जो कि अभी तक नहीं उठी है। ठीक है, और एक बार भगवान की तरफ ऊपर देख के जाना कि ना ही उठे, क्योंकि इंग्लिश जिस दिन उठी उस दिन संभालने लायक नहीं होगी आपके हाथ से वो, फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास। तो इसीलिए इंग्लिश ऐसे ही चलती रहे एयरफोर्स में तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हाँ जी। एग्जाम में प्रेशर हैंडल कैसे करें? देखो भाई, दो तरीके होते हैं एग्जाम में प्रेशर हैंडल करने के। एक तो तरीका होता है अगर आपने पिछले 2 महीने से लगातार रेगुलर मॉक टेस्ट दिए हैं, तो वो बच्चा तो सबसे आसान से कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उस टाइम में, लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस उसने की है, पहली बात। दूसरी बात, प्रेशर हैंडल ऐसे भी हो जाता है जब आप केवल क्वेश्चंस पे वो फोकस करते हो जो आपको आ रहे होते हैं फटाफट। जो बच्चे, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि भाई इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है, तो उसको पहला क्वेश्चन नहीं आया, एकदम प्रेशर बढ़ेगा, दूसरा नहीं आया और बढ़ेगा। अब यहां पर मैच्योरिटी काम करती है कि भले ही चलो दो नहीं आए, मैं तो कह रहा हूं तीसरा भी नहीं आया, तो अगर नहीं आया तो इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना, तुमने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, तो बचे हुए 17 के साथ लड़ लो, वहां से 16 क्वेश्चन निकाल लो। ऐसा नहीं है, बच्चे निकालते हैं उनमें से भी। ठीक है, तो ये होता है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमने ये सोच लिया भैया मेरे 25 फिजिक्स के हैं और मैं तो 25 के 25 ही करूंगा और टफ आ रहे हैं और तुम परेशान हो रहे हो, पेपर खराब कर दिया, तो खराब होना है। तो आप अपने आप को कूल रख सकते हो, क्योंकि जितनी प्रिपरेशन थी वो हो चुकी है। और ये केवल एयर, ये नहीं कि सर एयरफोर्स के एग्जाम में है, दुनिया का कोई भी एग्जाम आज तक दिया हो किसी बच्चे ने, चाहे एनडीए दिया हो, चाहे एयरफोर्स हो, या कोई भी एक्स वाई जेड एग्जाम हो, इवन सिविल सर्विसेज के लिए बड़े बड़े योद्धा जब तैयारी करके जाते हैं तो वहां भी हालात खराब ही होते हैं, क्योंकि ये भैया उनकी लाइफ का सवाल होता है। और देखिए, जब लाइफ का सवाल होता है तो प्रेशर हर किसी पे रहता है।
ठीक है, तो आप तो अभी बहुत छोटे से बच्चे हैं, अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो प्रेशर तो आता ही आता है। बट हाँ, ये मैच्योरिटी दिखाना कि यार अगर ये क्वेश्चन नहीं तो ये, और ये नहीं तो ये, बट करूंगा, तो ये ही मैच्योरिटी है। ठीक है भाई, तो मेरी तरफ से हाँ जी, आशीर्वाद सभी का है, मेहनत आप लोगों की है, और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो। इंपॉर्टेंट तो ये है, बाकी हम लोगों ने तो जो भी करना था कर ही दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, आपने भी जो करना था वो हो गया है। ठीक, बाकी अब आप बाकी अपने सर से मिल लीजिए, जो अपने अपने सब्जेक्ट में बेहतर समझा पाएंगे। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये सब्जेक्ट इंग्लिश दोनों को लेके चलेगा, एक्स को भी लेके चलेगा और वाई को भी लेके चलेगा। ठीक है भाई, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी साइड से, कल आप बहुत अच्छा करें। ठीक है, और फिर से वही, जैसे हमेशा से ही आपने मैसेजेस वगैरह दिए हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस वाले बच्चे लगातार पढ़ ही रहे थे, आप लोग भी लगातार पढ़ ही रहे हैं, प्रैक्टिस हो ही गई आप लोगों की भी। ठीक है, तो मुझे पता है, उम्मीद है आप बेहतर ही करेंगे। ठीक है, तो ठीक है।